वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हमारा लिमिटेशन एक्ट जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दी। 3 years, 30 years, 30 days, 60 days, 90 days किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। हमारी शेड्यूल भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके। अब आ जाते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 5, जो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। जब प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो जाए तो कहाँ पे अपील या एप्लीकेशन आएगी, तो वो आएगी सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। जैसे ही सीपीसी का कोई टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब कोर्ट के सामने हमें कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा या सफिशिएंट कोज देना पड़ेगा, तो वो हम लेके आएंगे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें अगर एक्सटेंड हो गया टाइम पीरियड तो हमें टाइम मिल जाता है, अदरवाइज द पर्सन हु डजंट कम टू कोर्ट लॉस्ट हिज राइट, वो अपने राइट को खो देता है। ठीक है, ये बात की गई। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? एनी अपील और एप्लीकेशन, कोई भी अपील और एप्लीकेशन, सिर्फ अपील और एप्लीकेशन, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के अलावा। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कहाँ पे? ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में। मे बी एडमिटेड after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such prescribed period। ठीक है, तो कोर्ट ये कहा गया है कि अगर अपील या एप्लीकेशन कोई कर रहा हो अदर देन ऑर्डर 21, अदर देन एग्जीक्यूशन पिटीशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए, अपील के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन और अपील के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। कोर्ट एडमिट कर सकती है, प्रिस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट कोज प्रूव कर दे, वो अपीलांट जो अपील कर रहा हो या वो एप्लीकांट जिसने एप्लीकेशन दी हो, और वो सफिशिएंट कोज प्रूव कर देता है कि उसने क्यों अपील या एप्लीकेशन नहीं दी है, तो कोर्ट में एक्सटेंड सच टाइम पीरियड। तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है टाइम पीरियड को। अब उसका कुछ रीज़न है, जैसे अपील और एप्लीकेशन में ना थोड़ा कम टाइम मिलता है। जैसे कि अपील और एप्लीकेशन की हमने जो एक सेपरेट वीडियो जो बनाई थी, 30 days, 60 days, 90 days, उसी के बीच में टाइम मिल रहा है अपील और एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इनको ऑटोमेटिकली लेस टाइम मिल चुका है। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन को क्यों नहीं यहाँ पे रखा, या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ऑफ द सूट क्यों नहीं करा? क्योंकि एग्जीक्यूशन करते टाइम ना बहुत इनफ टाइम जो है वो पार्टीज को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सेक्शन 5 में उसको थोड़ा बार्ड कर दिया। यहाँ कंडोनेशन ऑफ डिले की बात हो रही है, मतलब यहाँ डिले को ख़त्म करने की बात हो रही है कि हम अगर अपना सफिशिएंट कोज ऐसा प्रूव कर देते हैं कि देखो हम इस वजह से नहीं आ पाए थे, या सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के घर में शादी है, कुछ भी XYZ जिसको कोर्ट सफिशिएंट कोज मान रहा है, सफिशिएंट कोज प्रूव हो जाता है, तो वो कंडोनेशन कर देता है डिले को। लास्ट डे ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप लास्ट डे भी आके यहाँ पे कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए मैंने इसलिए ये चीज़ की है। लास्ट डे का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपने आखिरी दिन क्यों नहीं किया, उसका रीज़न जैसे ही हम दे देंगे तो कोर्ट कंडोनेशन ऑफ डिले कर देगी। ठीक है, सफिशिएंट कोज क्या हो सकता है? सफिशिएंट कोज लॉयर एक्सक्यूज हो सकता है, मेडिकल एक्सक्यूज हो सकता है, हाइपर टेक्निकल बट डिलिबरेट, मतलब बहुत टेक्निकल हो जाता है कि देखो जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो रिप्लेस करने का था, तो सपोज करो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये कहते कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये केस चल रहा है, कुछ भी सफिशिएंट कोज दे दे कोर्ट को, कोई भी एक्सक्यूज दे दे और जिसको कोर्ट मान भी ले, तो वो सफिशिएंट कोज में आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ अपोजिट पार्टी को भी कोर्ट यहाँ पे देखेगा जब सफिशिएंट कोज को देखेगा। अब इंटरेस्ट ऑफ अपोजिट पार्टी क्या है कि वो ये अपोजिट पार्टी जो है वो भी तो उसके राइट्स का सारे राइट्स वगैरह देखेगा। ये कहीं अपोजिट पार्टी को जो है परेशान करने के लिए तो नहीं था, तो ये अपोजिट पार्टी के इंटरेस्ट को भी कोर्ट देख के जब सफिशिएंट कोज को एक्सप्लेन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही कोर्ट जो है उसको परमिट करेगा। एक बहुत फेमस केस है कलेक्टर लैंड एक्यूजेशन अनंतनाग वर्सेस मिस कटजी एंड अदर्स। यहाँ पे अपील डिले हो गई थी, तो यहाँ पे कंपनसेशन दिया गया था फॉर लैंड एक्यूजेशन के लिए। ठीक है, इस केस में बहुत दो छोटी बात थी कि अपील डिले हो रही थी, उन्होंने डिले का यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, फिर उनको लैंड एक्यूजेशन के लिए कंपनसेशन दिया गया था, जो कि यहाँ पे डिले जो हुआ था वो पब्लिक सर्वेंट से हुआ था, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ दी गई थी। अब कुछ गाइडलाइंस इस केस में डिसाइड की गई थी, जैसे पार्टी डज नॉट गेट बेनिफिट,
पार्टी बेनिफिट नहीं ले रहा हो उस डिले से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पार्टी अपना बेनिफिट देखने के लिए यहाँ पे डिले कर रहा है तो वो सफिशिएंट कॉज नहीं होगा। कॉज ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी डिफीटेड, यहाँ पे जस्टिस का जो कॉज है वो नहीं डिफीट होना चाहिए। अगर वो डिफीट हो गया तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द सूट? मेरिट्स जो है वो नहीं इफेक्ट होना चाहिए। अगर मेरिट्स इफेक्ट हो जाएगी तो व्हाट विल बी द डिसाइडिंग थिंग इन द कोर्ट? ठीक है, तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगी जब मैरिट इफेक्ट हो गए? एवरीडे डिले मस्ट बी एक्सप्लेन, हर एक दिन का डिले उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो हर एक घंटे या सेकंड का डिले का नहीं मानता। रैशनल कॉमन सेंस एंड पैरेनेटिक मैनर्स, एक कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा कि ठीक है, ये प्रूडेंट पर्सन की तरह सोचा जाएगा कि हाँ ये रीजंस हो सकता है, सफिशिएंट कॉज हो सकता है इसके डिले का। सब्सटेंशनल जस्टिस प्रेफर ओवर टेक्निकल कंसिडरेशन, एक जस्टिस को देखेंगे कि जस्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है राइदर देन ये देखने के लिए कि यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड में जाए। ठीक है, अब कल्पेबल, नेग्लिजेंस और मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। ये क्या कहा गया कोर्ट ने? इट मस्ट बी ग्रैप्स दैट द जुडिशरी इज रेस्पेक्टेड नॉट ऑन अ ग्राउंड ऑफ इट्स पावर टू लीगलाइज injustice in technical ground but because it is capable of removing injustice and it is expected to do so। यहाँ पे ये चीज़ देखने की है कि वो इनजस्टिस ना हो उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडोनेशन ऑफ डिले यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा एक और केस था एन बालाकृष्ण वर्सेस एम कृष्णमूर्ति। यहाँ क्लेरिकल मिस्टेक थी जहाँ पे कॉपी ऑफ ऑर्डर नहीं दिया था, तो इसको भी कोर्ट ने ना मान लिया था कि इससे भी इनजस्टिस हो सकता है, ये भी सफिशिएंट कॉज है। तो कोर्ट ने उसमें सफिशिएंट कॉज करके उसके टाइम पीरियड को कंडोनेशन ऑफ डिले कर दिया था और टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया था। बाकी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।